सिक्स्थ लेसन ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच इज ग्राफिक प्रेजेंटेशन। इसके पहले हमने क्या किया था, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। वहाँ पे आपने बार ग्राफ और पाई डायग्राम देखा हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। बार ग्राफ हम पहले से स्टडी करते आ रहे हैं और पाई डायग्राम भी आपको पता है क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफिक प्रेजेंटेशन में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ देखेंगे एंड हाउ दीज ग्राफ्स हेल्प यू टू प्लॉट द स्टैटिस्टिकल डेटा, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब ग्राफिक प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन। सो लेट अस बिगिन। From the statistical point of view, graphic presentation is much more accurate and appropriate than the diagrammatic presentation. That means यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन में आपको आगे मैं बताऊंगी कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन जो है वो आपको पोजिशनल एवरेजेस, ठीक है, इवन द डेटा विच इज इन पॉइंट्स, वो भी आप मार्क कर सकते हो ग्राफ पे। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट हो जाता है किसके कंपेरिजन में, इन द कंपेरिजन ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। Next is it gives you a quick and easier way of understanding various trends of data. देखो बार ग्राफ याद है, उसमें हमारे ट्रेंड्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, समझना हमें इजी होता है। वैसे ही पाई डायग्राम में कौन सा जो आइटम है वो ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है, कौन सी आइटम कम स्पेस कवर कर रही है, तो आप इजीली समझ पाते हो, ठीक है, डेटा को। अगर मैं आपको टेबल दूं और ग्राफ दूं तो ग्राफ को आप इजीली इंटरप्रेट कर पाओगे इंस्टेड ऑफ टेबल। So that's why जो graphical presentation है it gives you a quick and easier way of understanding trends of data. Next is अगर आप trend समझते हो increase and decrease, that means आप comparison भी easily कर सकते हो. So it facilitates the comparison of two or more situations also. Now moving on to the advantages of graphic presentation. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बोला कि अगर मैं टेबल दूंगी और ग्राफ दूंगी तो आप किसको इंटरप्रेट कर पाओगे, ग्राफ को। इट इज मोर अट्रैक्टिव एंड मोर इंप्रेसिव देन अ टेबुलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अभी मैंने आपको बोला कि ग्राफ को समझना ईजी है, उसमें ट्रेंड्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ये देखना ईजी है। दैट मीन्स इट गिव्स यू अ क्विक एंड ईजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डेटा। नेक्स्ट इज यूजफुल इन कंपेरिजन। हम देख सकते हैं ना इजीली कि कहाँ पे हमारे ट्रेंड्स इंक्रीज हो रहे हैं, कहाँ पे हम मैक्सिमम सेल कर सकते हैं, कहाँ पे हम मिनिमम सेल कर रहे हैं, राइट। तो आपको कंपैरिजन करने में भी इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ पोजिशनल एवरेजेस। दैट मीन्स इवन द डेटा विच इज इन पॉइंट्स और इट इज़ अ एक्यूरेट फॉर्म ऑफ डेटा, जो आप पॉइंट करना चाहते हो वो भी आप ग्राफ में ईजीली पॉइंट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज नो नीड फॉर मैथमेटिकल नॉलेज। कोई फॉर्मूलाज, कोई मैथमेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बेसिक्स पता होना चाहिए कि हमें ग्राफ प्लॉट कैसे करना है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन। अगर आप इंक्रीज और डिक्रीज समझ सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, तो आप आगे के लिए प्रिडिक्शन भी कर सकते हो, राइट। एंड लास्ट वन इज यूनिवर्सल यूटिलिटी। दैट मीन्स ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने का एक ही तरीका होता है एंड दैट इज यूनिवर्सल। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन. लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक.